नमस्कार साथियों, सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने एडुटोरिया का एनसीईआरटी टेस्ट 1 अपलोड कर दिया है और आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया उसको और आप लोगों की कुछ सुझाव भी थे जो सर थोड़ा इसको टाइम और इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे वो टेस्ट 22 मिनट में हो गया था, हम लोगों ने काफ़ी फास्ट हमने किया, तो आपका कहना था कि उसे 30 मिनट 35 मिनट तक भी ले जा सकते हैं आप। तो चलिए आज के टेस्ट में हम लोग टेस्ट नंबर 2 करेंगे। ठीक है, टेस्ट 1 हो चुके हैं, इसको हम लोगों ने कर दिया है। तो चलिए हम लोग टेस्ट 2 की शुरुआत करेंगे आज। और टेस्ट 2 में हम लोग हिस्ट्री के 80 क्वेश्चन और उसी तरह से करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्लास 8 का एनसीईआरटी और क्लास 9th का पार्ट 1 है। ठीक है, 8 और 9th का हिस्ट्री होगा। तो चलिए इसी बहाने आप लोगों का एनसीईआरटी भी रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। ठीक है, इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से विकसित हुई है। बिल्कुल सही है। आधुनिक समाज की विशेषता में क्या सम्मिलित है? देखिए, सामंती व्यवस्था को काट दीजिए तो 3 जहां भी है वो कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा और बाकी ये स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जो है वो आधुनिक समाज की विशेषता है। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो हिंदुस्तान की नक्शे का तैयार करने का काम किसे सौंपा था? जल्दी बताइए आप लोग। तो ये जेम्स रेनेले को सौंपा था। जैसे आप लोग अगर बोलिएगा तो चैप्टर भी बता देंगे इसका एक्सप्लेनेशन में हम लोग, या पीडीएफ डाल देंगे। सबसे पहले आप लोग कर लीजिए क्योंकि पीडीएफ तो आप लोगों के पास पहुंच गया होगा, आप लोग कर नहीं पाए होंगे, इसलिए तो हमें करवाना पड़ रहा है। 1929 की आर्थिक महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। बिल्कुल सही। अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। तो ये भी दोनों सही है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं 1940 में दिल्ली में हुई पुलिस हड़ताल का जो मुख्य कारण था वो क्या था? तो कम वेतन और खराब भोजन दोनों था। सी हो जाएगा। बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो ये कैप्टन हडसन ने किया था। ठीक है, दिल्ली में एक हडसन लेन करके भी है, तो इस आधार पर ध्यान में रख सकते हैं कि वो कहां पर होगा। वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाणिज्यिक कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। वो सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचती थी। तो ब्रिटिशर्स का जो वाणिज्यिक कंपनी था उसका वही उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला था और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण जो था वो दोनों के बीच वो जो फरमान दिया था, जो व्यापार के लिए जो अंग्रेज फ्री में व्यापार कर सकते थे, तो अंग्रेज अधिकारी दुरुपयोग किए थे, इसी कारण से टकराव था। सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1756 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। बिल्कुल था। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध भी हुआ था। तो ये सही है। तो 2 और 3 सही है। यहां से ध्यान रखेंगे, सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में था और रॉबर्ट क्लाइव था, ये दोनों प्लासी के युद्ध में था। 2 क्वेश्चन यहां से जनरेट हो जाएगा। सिराजुद्दौला के हार का सर्वप्रमुख कारण क्या था? सेनापति और मीर जाफर की धोखा था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। नहीं, प्लासी के युद्ध के बाद उन्होंने डायरेक्ट रूल करना शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला को मार दिया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। तो ये बात सही है। ठीक है, 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? जल्दी बताइए आप लोग। तो बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। नहीं, इसमें 3 आदमी थे। जल्दी बताइए, तीनों आदमी में कौन थे? जल्दी जल्दी बताइए, तीनों आदमी कौन थे? इस वक्त मीर कासिम था और अवध का नवाब मीर कासिम। ठीक है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इसके बीच हुआ था। ठीक, और ये अंग्रेज थे। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दोनों दे दिए थे। बिल्कुल नहीं, दोनों मुगल सम्राट कंपनी को दोनों थोड़े दे दिया था। तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सहायक संधि के बारे में। तो सहायक संधि जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। बिल्कुल सही बात है। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। बिल्कुल, सुरक्षा की निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। तो तीनों सही है। हैदर अली की जो मृत्यु है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मारा गया था। ठीक, उसके बाद टीपू सुल्तान जो है वो आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व किया था। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा कदम उठाया था? ठीक है, 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। नहीं, उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किया। बिल्कुल,
फ्रांसीसियों की मदद से आधुनिक सेना अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था, तो सही है। 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में। बोडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई, सही है। मैसूर पर सहायक संधि भी थोप दी गई थी, तो तीनों सही है। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो ये सर्वोच्चता की नीति जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा आरंभ की गई थी। रानी चेन्नम्मा के बारे में हम लोग देखेंगे। रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है, जल्दी बताइए। बिल्कुल नहीं है। पिछले बार किसके बारे में पूछा था 69th बीपीएससी में? जल्दी कमेंट कीजिए। अंबाबाई के बारे में पूछा था, अंबाबाई कहाँ की है? तो याद रखिएगा, रानी चेन्नम्मा कहाँ की थी, जल्दी बताइए। आप लोग बता कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। कमेंट में आप लोग बताइए। हम लोग आगे। रानी चेन्नम्मा जो है अंग्रेज के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी, बिल्कुल। 1824 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 ईस्वी में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो ये कर्नाटक, इनका संबंध कर्नाटक से था और पहली शासिका नहीं थी, ठीक है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। तो इस बार अगर पूछ दे रानी चेन्नम्मा कहाँ से थी? कर्नाटक से थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था? तो 1843 में किया था। सहायक संधि के बारे में हम लोग देखेंगे। सहायक संधि जो था सतारा 1848 ईस्वी में हुआ था। संबलपुर जो है वो 1850 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद उदयपुर हुआ था। उदयपुर कब हुआ था? तो उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में। अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। 1 सेकंड आप लोग समय दीजिएगा, बस 1 सेकंड। तो अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आजाद करने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। और अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी, ये भी सही है। जनता ने अवध के नवाब से परेशान थी, बिल्कुल गलत है। तो 1 और 2 इसका सही हो जाएगा। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था का निम्नलिखित विशेषता थी। हर जिले में अदालत बनाई गई थी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, ठीक है। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य किए जाते थे, तो गलत है। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में थी, तो ये सही है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर 1 मिनट बस वेट करेंगे, बस 1 मिनट समय देंगे, क्योंकि बोलते बोलते जो गला है वो दर्द करने लगता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। 24 देखते हैं। वारेन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? तो वारेन हेस्टिंग पर जो एडमंड बर्क है उसने महाभियोग चलाया था। जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला और बाद में जमींदारों की अपेक्षा गलत है। अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी गलत है। किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लोगों की रकम बहुत ज्यादा थी, लगान की रकम बहुत ज्यादा थी और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था, गलत है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। महालवाड़ी व्यवस्था को लागू करते समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो महालवाड़ी के समय लॉर्ड हेस्टिंग था। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। महालवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया था। देखिए अभी कौन लागू किया था? तो गलत है, 1 काटिए, तो केवल 2 सही है। यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उसी से की जाती थी, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है उसको सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया था। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से न करके सीधे रैयतों से किया जाता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में, ठीक है। बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? तो ईस्वी याद रखेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है 1859 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं था? तो इसमें जो था वो बैगा पशुपालक नहीं था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा था? तो औपनिवेशिक शासन से जो था आदिवासी मुखिया से उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियां छीन ली गई थी और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों तो नहीं, गलत है। घुमंतु काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, देखेंगे इसका संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। तो फर्स्ट के ए की तरफ चलेंगे, तो बी कट गया, ठीक है। और कोल विद्रोह जो था वो 1831 ईस्वी में हुआ था और बरली जो है 1940 में हुआ था। बस्तर 1910 ईस्वी में हुआ था। इसको ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर। बिरसा मुंडा समाज सुधारक के पक्षधर थे। वो एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने और मदिरापान से युवाओं को दूर रहने की सलाह दिए थे, बिल्कुल दिए थे। वो जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता व दया पर जोर देते थे, बिल्कुल देते थे।
किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला सुनाया कि बहादुर शाह जफर आखिरी आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उसके बाद मुगल बादशाह नहीं होंगे? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा कदम उठाया गया था? 1830 ईस्वी के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी थी, बिल्कुल सही था। 1850 के में कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसे अधिकार मिलेगा। तो सी इसका सही है। मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी? इस चीज को आप लोग जल्दी बताइए, किस दिन दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दी गई थी। और इनके बारे में एक चीज और याद रखिएगा, एक एग्जाम में मैंने देखा था, क्वेश्चन पूछा गया था किसी प्रीवियस ईयर में, 34वीं रेजिमेंट के ये मंगल पांडे थे। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 38 नंबर। 1857 के बागी विद्रोह के जो बागी थे उनका संबंधित क्षेत्र का, तो जल्दी बताइए। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? तो झांसी से थी। अब देखिए 4 का डी की तरफ जाइए तो ये ऑप्शन सी कट जाएगा, बाकी सभी है। तो देखिए मिलान करने में हमेशा आप ऑप्शन के थ्रू जाइए तो अच्छा रहेगा। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर के थे। तो फर्स्ट का बी जहां है वहां जाइए, डी के तरफ। तो सेकंड ये हो जाएगा। ब्रिजिस कद्र लखनऊ के थे, इनका नाम नहीं सुने होंगे। और रानी अवंती बाई लोधी जो थे वो राजगढ़ की थी। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। विद्रोहियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के एक जेल में भेज दिया गया जहां 1861 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। नहीं, पत्नी के साथ नहीं भेजा गया था। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी, बिल्कुल सही है। टांटिया टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता के लिए छापामार युद्ध करते थे, सही है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा। 40 नंबर हम लोग देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए हैं। तो ये जो है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 के बाद ब्रिटिश साम्राज्य को के हाथों में सौंप दिया गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार, और जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था, सही है। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्र को सत्ता सौंपने की छूट दे दी गई। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया, उसके बीच में हस्तक्षेप नहीं करते थे। तो तीनों सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो जेम्स मिल ने की थी। ठीक है, सॉरी, विलियम जोन्स ने की थी, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुई थी। मैकाले के मिंट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित हुआ था? तो 1835 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1854 का वुड्स डिस्पैच, ये शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, इतना ध्यान में रखेंगे और हम लोग बाकी देखते हैं। वुड की नीति में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया था, बिल्कुल। इसके आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके, बिल्कुल सही है। इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा को एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया, तीनों सही है। महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे, बिल्कुल थे। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उनके सामाजिक परिवेश से काट देगी, ये भी सही है। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। ठीक है, तीनों सही है। टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों को के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे, सही बात है। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, ये भी सही है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे, तो ये तीनों सही है। ठीक है, सती शब्द का क्या अर्थ होती है? सदाचारी महिला होती है। ठीक है, अब हम लोग राजा राम मोहन राय के संदर्भ में देखेंगे। जो उनके कथनों पर, वे कोलकाता में ब्रह्म सभा की स्थापना किए थे, सही बात है। राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे, बिल्कुल। राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं की समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की थी, तो नहीं। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो ये जो थे वो लॉर्ड कैनिंग था, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो कोलकाता से थे, तो फर्स्ट के ए की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से निकल गया, सेकंड का बी हो जाएगा। सॉरी, एक सेकंड, फर्स्ट का बी था, मिस्टेक कर दिया मैं। यहाँ पे आप लोगों को दिखाया सही और कर मिस्टेक दिया। ठीक है, तो चलिए चलिए बस 1 मिनट। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो कोलकाता से थे, फर्स्ट के बी की तरफ। तो 2 ऑप्शन बचा, 2 काट देंगे। सेकंड का ए है, तो ज्योतिबा राव फुले महाराष्ट्र से थे। आर्य जो समाज था वो पंजाब से था, और भोपाल की बेगम अलीगढ़ से थी। तो अब बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका डी हो जाएगा। ठीक है,
ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब का प्रकाशन किया है, बिल्कुल किया है। पंडित रामाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी, नहीं सभी जाति नहीं थी, तो इसका केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये 1929 में हुआ था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1840 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 55 नंबर, जाति सुधार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिमी भारत में की, गलत है। पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर ने के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया, सही है। ओरू जाति ओरू मत्तम ओरू देवम मनुष्यम, मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, ये किसका कथन था, तो ये श्री नारायण गुरु का कथन था। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ भी सकता है और एनसीईआरटी का है, तो इस पर ज्यादा आप लोग ध्यान भी देंगे और 17 दिन में हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ये एक हम लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है और आप लोग भी कर लेंगे तो आप लोगों को भी उपलब्धि रहेगी। गुलामगिरी पुस्तक जो है उसकी रचना ज्योतिबा और फुले ने की है, इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद किस वर्ष ये रचना जो है वो की गई है, तो 1873 में। प्रार्थना समाज की जो है स्थापना कब की गई है, एक सेकंड का समय देंगे आप लोग। तो ये 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की जो है वो स्थापना की गई है, ठीक है, 1867 ईस्वी। भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये 1878 में पारित किया गया था। इल्बर्ट बिल लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 1833 ईस्वी में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इस बिल के जरिए भारतीय अखबार पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया, नहीं, तो 60 का ए हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। 61 का कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1885 में देश भर से 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई के सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का फैसला किया, बिल्कुल सही है। इसमें बिहार का एक भी प्रतिनिधित्व नहीं था, ये भी ध्यान में रखेंगे। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे, ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे, बिल्कुल सही। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एओ ह्यूम को कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी और ये उस वक्त के सचिव भी थे, ठीक है। ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन भी इस बार पूछा गया है, ठीक है। स्वराज की मांग का समर्थन सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक है, जल्दी बताइए किसने किया था, तो ग्रामपंथियों ने किया था। अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था, तो ये अंग्रेज प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल विभाजन के पीछे तर्क दिए था, लेकिन मुख्य रूप से राष्ट्रवाद को कमजोर करना था, ठीक है। 1917 में घटित रूसी क्रांति के प्रमुख रूप से कौन से विचार निकलकर संपूर्ण विश्व में फैले, तो ये समाजवाद का विचार रूसी क्रांति से निकला और संपूर्ण विश्व में फैला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए के निम्नलिखित क्या कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी, परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त हुआ। 1917 की रूसी क्रांति हुई। गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा का विचार चंपारण आंदोलन के बाद फैलने लगा, तो ये तीनों सही हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कानूनों पर विचार करें। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकार पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था, बिल्कुल सही है। रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, सही है, 66 का सी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ और फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया था, जल्दी बताइए, बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी। इसने बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं को बहिष्कार किया और उपाधियां लौटाई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, ठीक है, होली चलाई गई, मतलब जला दी गई उनकी, ठीक है, तीनों सही है। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना था। 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया था, नहीं, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पास किया गया था। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 ईस्वी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, नहीं 26 दिसंबर था, ठीक है, तो डी हो जाएगा। भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, गलत बात है, ये 1928 में ही किया था, 1924 में नहीं किया था। 17 दिसंबर 1928 को उसने अपने साथियों के साथ संदर्श नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी, तो लगता है हत्या की थी, बिल्कुल। 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका, तो दोनों सही है, 70 सी हो जाएगा, एक गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, तो किया गया था, बिल्कुल। 1937 में प्रांत विधायकों के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, ये भी सही है। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, तो ये 1940 ईस्वी में पारित किया था। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वो समाजवादी विचारधारा के थे,
वे समाजवादी विचारधारा के थे, बिल्कुल सही। उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, दोनों सही है। भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया था? तो 14 अगस्त या 16 अगस्त, क्योंकि विद्यार्थी कंफ्यूज करते हैं, जल्दी बताइए। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया था। मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मॉन्टेस्क्यू के द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक की रचना, सही बात है। इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन यानी सत्ता के शक्ति के पृथक्करण के संदर्भ में बात लिखी गई है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया, ठीक है, सही बात है। नेशनल असेंबली जो है वो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, ये भी सही है। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार था, गलत है, तो इसका केवल 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 77, फ्रांस के राष्ट्रगान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रांस की राष्ट्रगान का नाम मार्सले है, तो बिल्कुल सही, मार्सले है। और यह गीत पहली बार स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, तो दोनों सही है, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यूरोपीय समाजवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समाजवादी नीति जो थी वो संपत्ति के विरोधी थी, बिल्कुल। कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही एक स्वरूप माना जाता है। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, बिल्कुल सही है। खूनी रविवार के संदर्भ में विचार करें निम्नलिखित कथन पर। यह घटना 1917 में घटी जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा था, गलत बात है। तो क्योंकि ये जो था वेतन के रोकने के कारण 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1917 ईस्वी में नहीं हुआ था। मजदूर कार्य अवधि घंटे 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि करने और कार्य की स्थिति में सुधार करने की मांग कर रहे थे, बिल्कुल सही है। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई थी? तो ये डॉब्स योजना थी, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। रूजवेल्ट योजना क्या थी, इस सब के बारे में भी आप लोग देख सकते हैं अगर देखना हो तो। अब यहाँ से हम लोग करंट अफेयर्स करना शुरू करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में मूल प्रवाह 2.0 जारी किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, जल्दी बताइए आप लोग। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है। बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों को संग्रहित करना और साझा करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और डीआरडीओ जो है द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह पूरी तरीके से एकीकृत ड्रोन सिस्टम है, ठीक है, और इसका जिससे ड्रोन का पता लगाना, पहचान करना और उसे निष्क्रिय करना शामिल है। इसका उद्देश्य पारंपरिक विमान और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा, गलत है, तो इसका केवल 2 ये सही है, ठीक है, ट्रैकिंग के लिए राडार सिस्टम का प्रयोग, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान में रखेंगे, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसकी धारा 106 जो है हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है, बिल्कुल। जमानत की संभावना ये नहीं देता है, तो केवल 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनाज को भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? भारत का जो सबसे जो है वो चावल है। विकसित भारत संकल्प के यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह तकनीकी नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समानता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का बिल्कुल नहीं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कितने कथन सही हैं? इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। अल्पसंख्यक चरित्र शब्द का प्रवेश पाने वाले इसका कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में नहीं पूछा जाता है, इनके क्वेश्चन का लेवल कभी कभी कुछ बाहर रहता है, ठीक है। बाकी हम लोग देखते हैं 88, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय देश के बीच कानूनी विवाद को निपटाने संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विशेष एजेंसियों द्वारा समर्थित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देने के लिए जिम्मेदार है? तो ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे जो है वो है, ठीक है। विमानन में उड़ान ड्यूटी समय सीमा एफडीटीएल, ये करंट में बहुत ज्यादा था, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य है चालक दल के सदस्यों को ड्यूटी पर रहने के लिए कुल समय को सीमित करने के लिए, जिसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल है। किस राज्य में ईगल नेक्स्ट वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? किस राज्य में है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? तो शेख हसीना शपथ लेगी, लेकिन अभी यहाँ पर कू हो चुका है, यानी सेना का तख्ता पलट हो चुका है। वहां पर विद्रोह किया गया था स्टूडेंट्स के द्वारा, तो अभी यहाँ पर मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री हैं। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व ने जीता है? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है।
तो ये लचीली स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों का परिचय देता है। ठीक है, अधिनियम बाजार की सघनता को कम करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को समर्थन के लिए कार्यात्मक पृथक्करण को बढ़ावा देता है। दोनों सही है। आपात स्थिति के दौरान सरकार को महत्वपूर्ण शक्ति देने से रोकता है, गलत है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों कस्बों में स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य रक्षा का एक वार्षिक सर्वेक्षण है, बिल्कुल सही है। तो एक सही है, तो ये गलत हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहरों के मूल्यांकन के लिए अपशिष्ट प्रबंधन में सामूहिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन कुछ फोकस क्षेत्रों में से गलत है। तो दो वाला काट दीजिए आप जहां है। तो 1 और 3 सही है। ठीक है, ग्रीन फ्यूल अलायंस के बारे में नहीं पूछा जाएगा, इसमें देख लेते हैं। हाँ, ये ठीक है, ये सारे क्वेश्चन। बंगाल के खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये जो है वो ओएनजीसी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस शहर में किया था? इसका उद्घाटन जो है वो किस शहर में किया था? तो ये नासिक में किया था। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो मिलन 24 है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो आयोजन है वो विशाखापट्टनम में हुआ था। तो हम लोग इस तरह से एनसीईआरटी के सेकंड टेस्ट को भी कर लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी, जिस डेली एक ही टाइम पर वीडियो आ रही है, ये भी बात आप लोग देख रहे हैं, वो एनसीईआरटी के हिस्ट्री के तीसरी टेस्ट मिलेगी। और हम लोग रेगुलर बेस पर 17 दिन करेंगे और 17 दिन में हम लोग सारे टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे। और आप लोगों को भी इससे काफी फायदा होगा। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस तरह से आप लोगों ने फर्स्ट टेस्ट को प्यार दिया था और काफी कमेंट किया था कि क्या सजेशंस क्या करना चाहिए, और तो इसी तरह से इस वीडियो पर आप लोग का कोई सजेशन हो, कोई सुधार हो तो जरूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।